हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का दूसरा चैप्टर बहुपद। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन बनाने में हमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इसको बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। एकदम स्टार्टिंग से 9th का बेसिक पढ़ेंगे और 10th का भी जितना भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है सब हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है क्या? अचर पद। पहला क्या पॉइंट है? अचर। तो अचर हम लोग किसको बोलेंगे, कैसे हम लोग समझेंगे कि कौन सा पद अचर है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? कोई ऐसा प्रतीक जिसका संख्यात्मक मान निश्चित हो। यानी कि क्या बोल रहा है, जिसका ना क्या होगा, मान जो होगा संख्यात्मक वो निश्चित होगा, जिसको हम लोग बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अचर, अचर पद। ठीक है, वह मान दूसरे, या तो हम लोग दूसरे भाषा में बोल सकते हैं क्या, वह मान जिसे बदला नहीं जा सकता, जिसको हम लोग बदल नहीं सकते। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अचर पद। एग्जाम्पल में दिया हुआ जैसे यहाँ पे 3, 2, √3 और पाई क्या है, इस सब को हम लोग बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, तो ये सब क्या हो जाएगा? अचर पद। नीचे एक समीकरण दिया हुआ है क्या, 3x² + 4x + 6। तो 3x² जो है, x अगर हम लोग x का मान कुछ लेंगे तो क्या होगा, ये जो 3x² है ये पद जो है चेंज हो जाएगा और 4x भी चेंज हो जाएगा। अगर हम लोग x का मान अलग अलग लेंगे तो इसका मान अलग अलग चेंज हो जाएगा, लेकिन ये जो 6 है ये चेंज नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? अचर पद। तो इसी को हम लोग बोलेंगे अचर पद। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट उसी का ठीक उल्टा है क्या, वो था अचर पद, उसी का उल्टा क्या है? ठीक, चर, चर पद। चर किसको बोलेंगे? ऐसा प्रतीक जिसका संख्यात्मक मान अलग अलग होता है, यानी कि क्या होगा, इसका ना अलग अलग मान होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया हुआ क्या, 3x 4x, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे x का कुछ मान रखेंगे तो ये पूरे पद का मान अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर x का मान हम लोग अलग अलग लेंगे तो इसका मान अलग अलग होगा। इसी प्रकार a का भी और b का भी। ठीक है, या दूसरे भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं, वह मान जिसे बदला जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए px = 3x है, अगर हम लोग यहाँ पे x का मान 4 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3 × 4 यानी कि 3 × 12 हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसका मान चेंज हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे चर पद, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे वेरिएबल। और ये एक समीकरण दिया हुआ है 3x² + 4x + 6। तो यहाँ पे जो x² जो है ये क्या हो जाएगा? चर, और ये जो है 6 लास्ट में इसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? अचर पद, यानी कि इसका मान बदला नहीं जा सकता। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक हम लोग किसको बोलेंगे? तो चर और अचर का वह समूह क्या होगा जो जोड़, घटाव, गुना एवं भाग, या तो जोड़ से जुड़ा होगा या घटाव या गुना या भाग, ये सारा ऑपरेशन होगा, ये सारा काम होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इससे हम लोग अच्छे से समझेंगे। पहला समीकरण क्या दिया हुआ है? 5x² यानी 5x² + 7x + 8। जो ये 5x² है ये किसका किसका गुना है? 5 और x² का गुना है, यानी कि 5 × x² है। ठीक है, उसी प्रकार ये 7x जो है ये किसका किसका गुना है? 7 और x का गुना है। तो ये सब क्या हो जाएगा? ये सारा बीजीय व्यंजक हो जाएगा। इसी प्रकार इसको देखेंगे तो 2/3, यानी कि 2 और 3 क्या है? 2 में भाग दिया जा रहा है 3 से, यानी कि 2/3 है, और गुना में x² है। ठीक, और उसी प्रकार यहाँ पे 4x है, 4x किसका किसका गुना है? 4 और x का गुना है, और ये लास्ट में 6, ये तो है क्या? कांस्टेंट टर्म, यानी कि अचर पद, जिसको हम लोग बदल नहीं सकते, ये उसी वही होता है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है? गुणांक यानी कि कॉफिशिएंट। क्या है? बहुपद। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसी से हम लोग समझेंगे कि कॉफिशिएंट यानी कि गुणांक क्या होता है। ठीक है, तो बहुपद दिया हुआ है क्या? x³ + 3x² + 3x + 1। ठीक है, इसमें जो x³ के साथ जो गुना होगा वो क्या हो जाएगा? x³ का गुणांक।
एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ। तो एक्स क्यूब के साथ गुना में क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब एक है। अगर जीरो से हम लोग जीरो से गुना हुआ रहता तो क्या होता है, ये पूरा टर्म जीरो हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक गुने एक्स का क्यों करेंगे तो क्या होगा, एक एक्स क्यूब भी होगा, एक को लिखा नहीं जाता है, तो इसलिए इसका गुणांक एक्स क्यूब का गुणांक हो जाएगा एक। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे 3 के साथ गुना है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा 3। इसी प्रकार एक्स का गुणांक क्या है, एक्स भी 3 के साथ गुना है, तो इसका भी गुणांक हो जाएगा 3। और एक ये तो कांस्टेंट टर्म है यानी कि अचर पद, ये सेम ही रहता है। यहाँ पे अलग से लिखा हुआ भी है, एक्स का गुणांक क्या है 1 और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या था 3। इसी प्रकार एक्स का गुणांक क्या था 3, तो ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है पद, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे टर्म। पद क्या होता है, तो बीजीय व्यंजक का वह सभी भाग जो क्या होगा, या तो जोड़ से जुड़ा होगा या फिर घटाव से जुड़ा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे पद। जैसे यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है क्या, 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो 7x यहाँ पे एक प्लस है, यहाँ पे एक प्लस है, तो ये प्लस जो होता है अलग अलग भाग में बांट देता है समीकरण को। तो ये हो गया पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। तो इस समीकरण में कितना पद है, टोटल 3 पद है। और कौन कौन, 7x स्क्वायर, 5x और 3। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे पद। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है बहुपद। तो बहुपद यानी कि वह बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी कि प्लस में होगा। अगर उसका घात माइनस में हो गया तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं रहेगा, फिर उसको हम लोग बहुपद नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अच्छे से। पहला एग्जाम्पल है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो इसमें क्या है, घात 2 है जो कि प्लस में है, तो इसको क्या हम लोग बहुपद बोल सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, 3x के पावर माइनस 2 है, तो क्या ये बहुपद होगा, बिल्कुल नहीं, ये बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार तीसरे एग्जाम्पल में 3x के पावर 1/3 है, तो बटा वाला भी क्या होता है, बहुपद नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। अगला पॉइंट, अब क्या कई बार क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि बहुपद का घात बताइए। कोई समीकरण दे देगा, उसमें से आपको पूछ देगा कि बहुपद का घात क्या है, उसमें ऑप्शन दे देगा 2, 3, 4, 5। तो बहुपद का घात हम लोग किसको बोलेंगे, तो किसी बीजीय व्यंजक में चर की अधिकतम घात को, यानी कि बीजीय व्यंजक में देखोगे जो सबसे ज़्यादा अधिकतम घात होगा वही बहुपद का घात हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे x के पावर 3 है, x के पावर 2 है, तो अधिकतम घात क्या है, x का पावर 3, तो घात हो जाएगा 3। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। आगे क्या है, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, यानी कि घात के आधार पे बहुपद को अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। तो ये 3 प्रकार में बांटा गया है टोटल। पहला है रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद और तीसरा क्या है, त्रिघात बहुपद। जैसे नाम से ही पता चल रहा है क्या, अब पहला प्रकार देखेंगे रैखिक बहुपद। नाम से ही पता चल रहा है रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि जिसका घात 1 होगा ना उसको हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद, यानी कि अधिकतम घात उसका क्या होगा, 1 होगा। जैसे डेफिनेशन में क्या दिया, वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात क्या होगा, 1, यानी कि उसका अधिकतम घात 1 होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। और इसका जनरल फॉर्म यानी कि व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस c। कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो क्या कौन ax प्लस c वाले में टिक कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए 5x प्लस 4 घात 1 है, x का घात 1 है, तो ये क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद। 7x प्लस 3 क्या है, चर का घात क्या है, 1 है, मैक्सिमम घात यानी कि अधिकतम घात, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा रैखिक बहुपद। और नोट में दिया गया है क्या, बहुपद के चर का अधिकतम घात, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको ताकि अच्छे से दिखे। नोट में दिया हुआ है बहुपद के चर का अधिकतम घात जितना होता है उतने ही बहुपद के शून्यक होते हैं। यानी कि इससे क्या समझ में आया, बहुपद का अधिकतम घात जितना ज़्यादा होगा ना उतना ही उसका शून्यक होगा। जैसे बहुपद का अधिकतम घात 2 है तो उसका 2 शून्यक निकलेगा, अगर बहुपद का अधिकतम घात 3 है तो उसका 3 शून्यक निकलेगा। तो चलिए अगला दूसरा प्रकार पढ़ते हैं, दूसरा टाइप क्या है,
द्विघात बहुपद। जैसे नाम से ही पता चल रहा है द्विघात बहुपद, द्विघात यानी कि घात 2 होगा, तो वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात क्या होगा 2 होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे द्विघात बहुपद। व्यापक रूप ax² + bx + c यानी कि जनरल फॉर्म, और इसमें शून्यकों का योगफल क्या होता है माइनस x का गुणांक, यानी कि x का जो गुणांक होगा, x का गुणांक क्या है b, यानी कि b के जगह पे जो नंबर रहेगा वो हो जाएगा x का गुणांक, और x² का गुणांक यानी x² के साथ जो गुना में नंबर रहेगा वो हो जाएगा x² का गुणांक। और इसमें 2 शून्यक होता है, एक को हम लोग मान लेंगे क्या अल्फ़ा और दूसरे को बीटा, तो दोनों शून्य को जोड़ने पर फार्मूला क्या हो जाएगा -b/a। ठीक है, अगला शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हो जाता है अचर पद यानी कि c वाला टर्म और बटे x² का गुणांक यानी कि a वाला टर्म। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a। तीसरा प्रकार त्रिघात बहुपद, यानी कि वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 3 होगा। नाम से ही पता चल रहा है जिसका अधिकतम घात क्या होगा 3, उसको हम लोग बोलेंगे त्रिघात बहुपद। और इसका व्यापक रूप यानी कि जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा ax³ ax⁻³ + bx⁻2 + cx + d। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल इसका हो जाएगा -x² का गुणांक, -x² का गुणांक क्या है b। यहाँ पे कोई नंबर होगा, जो नंबर होगा वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद क्या है बटे में x³ का गुणांक, x³ का गुणांक क्या है a, तो बटे में हो जाएगा a। तो अल्फ़ा + बीटा + गामा क्या हो जाएगा, तीनों शून्य का जोड़, शून्यकों का योगफल -b/a हो जाएगा, यानी x² का गुणांक क्या है b ही है ना, तो ये माइनस था लगा हुआ तो माइनस हो जाएगा, और x² का गुणांक b है तो b हो जाएगा, बटे में a हो जाएगा x³ का गुणांक a। इसी प्रकार अगर 2 शून्य करके गुना करेंगे तो वो हो जाएगा c/a, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा + बीटा इंटू गामा + गामा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा c/a। ये काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, या फिर शून्यक निकालने में भी काफ़ी हेल्प करेगा ये। और तीसरा शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों शून्य को गुना करेंगे तो वो हो जाता है -d/a। और ये तो पता ही है कि पावर जितना ज़्यादा होता है उतना शून्यक निकलेगा, तो इसका अधिकतम पावर 3 था तो इसका 3 शून्यक निकलेगा। तो पहले शून्य को हम लोग मान लिए अल्फ़ा और दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा, और तीनों शून्य को जोड़े तो फार्मूला हो जाता है -b/a, और 2 शून्य करके जोड़ेंगे तो फार्मूला हो जाएगा c/a, और तीनों शून्य को गुना करेंगे तो फार्मूला हो जाता है -d/a। ठीक है, अगला ये लास्ट पॉइंट है, क्या है बहुपद का विभाजन एल्गोरिदम, यानी कि विभाजन भाग करने की विधि को हम लोग देखेंगे। विभाजन एल्गोरिदम क्या है, तो ये एल्गोरिदम दिया हुआ है क्या px = gx × gx गुना qx + rx। तो px हम लोग किसको बोलेंगे भाज्य को, यानी कि जिसमें भाग दिया जाता है। ठीक है, भाजक को हम लोग qx बोलेंगे, यानी कि जिससे भाग दिया जाता है, और भागफल को बोलेंगे हम लोग qx। ठीक है, और जो शेषफल होगा उसको बोलेंगे rx, यहाँ लिखा भी हुआ है। और gx बराबर क्या होगा 0 नहीं होगा, नहीं तो ये अप्लीकेबल नहीं होगा। तो px बराबर क्या है, px भाज्य को बोलेंगे, gx बोलेंगे भाजक को, qx भागफल और rx शेषफल। और एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा क्या है, यदि यहाँ पे gx नहीं होगा यहाँ पे r होगा, अगर rx बराबर 0 होना तो क्या बोलेंगे gx जो होगा वो px का एक बहुपद होगा, यानी कि गुणनखंड होगा, गुणनखंड भी बोल सकते हो आप, या तो गुणनखंड बोल सकते हो या फिर बहुपद। तो यदि rx बराबर 0 हो, यानी कि शेषफल जब 0 आ जाए ना, तो ये gx जो होगा वो क्या होगा px का जो होगा गुणनखंड होगा। ठीक है, तो ये था क्लास 10th का दूसरे चैप्टर का सारा इंट्रोडक्शन पार्ट। इसको अगर अच्छे से आप रिवीजन कीजिएगा तो क्वेश्चन बनाने में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।